क्यों नहीं मिला है? जो जितनी महिलाएं यहाँ खड़ी थे आपके साथ रहेंगी, माँ रहेंगी, कोई न कोई तो आंदोलन में रहे होंगी। और यहाँ आपसी मिलन कल हमारा देहरादून में है, उसके बाद हमारा उत्तरकाशी में है, सिर्फ दिल्ली की मतलब लगातार ये कार्यक्रम चलता रहेगा। फिर बड़ा आंदोलन की तैयारी चालू तो करो। सरकार को मैसेज भिजवा दिया कि हमारी महिलाएं सार्वजनिक रूप से आगे आप कमेटी बनाए और जो इसकी जांच करेंगे यहाँ पे उपस्थित सभी सम्मानित भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम, ग्रैंड सल्यूट। आप लोग अपने अधिकारों के लिए इस भीषण गर्मी में सड़कों पे उतरे हुए हैं। आज हमारे लिए एक पराक्रम दिवस भी है। हमारी भारतीय सेना ने साथियों आज भारतीय सेना ने पाकिस्तान के आतंकी अड्डों को नामो निशान मिटा दिया। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय हिंद की सेना, भारतीय सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों, बहुत से लोगों का कहना है वो लोग आज हमारे लिए पराक्रम दिवस है तो आप आंदोलन क्यों कर रहे हो। तो उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरे देश के वीर सपूत आतंकवादी से लड़ेंगे और उनकी पत्नियां, उनकी माँ बहन बेटियां भ्रष्टाचार से लड़ेंगे। तैयार है सब? भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए तैयार हो? हमारे सैनिकों ने अपने काम कर दिया। नेता बताए आप अपना काम कब करने वाले हो? दोस्तों, इतनी गर्मी के माहौल में भी देखो हमारी मातृशक्तियाँ सारी इकट्ठा हो रखी हैं, जो कि नटराज ऋषिकेश में लोगों के हमने वोट देकर के पदों में बिठाया हुआ है। यदि वो हमारे साथ धोखाधड़ी करेंगे, डकैती करेंगे तो हम उनके देशभक्ति से भी सवाल उठाएंगे, क्योंकि जो देशभक्त होगा अपने देश की नागरिकों की कदर करेगा, उनकी पीड़ा समझेगा, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। लेकिन हमारे वित्त मंत्रालय, कृषि मंत्रालय के रजिस्टर से LUCC नामक कंपनी को इन्हें परमिशन दी गई और हमारे उत्तराखंड के भोले भाले लोगों को खरबों रुपया खट्टे ले गए। आज उन जवानों की भी जय जयकार कर रही है सरकार। हमारे जवानों के भी पैसे हैं इसमें। जानकारी के लिए बता दो, हमारे रिटायर्ड जवानों के और ऑन ड्यूटी के जवानों के बिजली के पैसे हैं। इतने ही देशभक्ति तुम्हारी उभर रही है ना, करेगा इनके पैसे आप वापस। कौन मना कर रहे हैं आपको? कौन मना कर रहे हैं आपको जनता की सेवा करने के लिए? कौन मना कर रहे हैं आपको देश की सेवा करने के लिए? आप देश के जवानों के पीछे नहीं छुप सकते हैं। यदि आप देशभक्त है, देश का एक नेता देशभक्त है तो हमारे लोगों का पाई पाई छुपाए। हम नहीं मानने वाले। हमने एल्टीमेट दे रखा है 7 दिन का, 4 दिन ऑलरेडी बीत चुके हैं। हम चकाचौंध करेंगे, 25 लाख लोग हम सड़कों पे आएंगे। अगर मुख्यमंत्री संभाल सकता है तो संभालेगा फिर। और अब जो भी अराजकता होगी सीधे सीधे जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की होगी, क्योंकि हम 2 बार CM कर चुके हैं। हमने 3 बार सांकेतिक धरना दे चुके हैं सड़क पे, है ना। लगातार हम DM, CM, महिला आयोग, एवरी विभाग, एवरी आयोग का हम पत्राचार कर चुके हैं। 50 दिनों से हम लोग श्रीनगर में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन में बैठे हैं। अब हम क्या करें? इस देश में ऐसा कौन सा विभाग है जहाँ इस देश
की मातृशक्ति अपनी दुखड़ा लेकर जाए। सर्वप्रथम मैं यह पूछना चाहती हूँ कि कंपनी भर्ती थी तो चल कैसी रही थी, यदि ये रजिस्टर थी तो भाग कैसी गई? ये जनता के सर पे नहीं लगा सकते कि जनता ने किया नहीं। तुम इन कंपनी को रजिस्टर नहीं देते, परमिशन नहीं देते, हम कभी नहीं ठगे जाते, है ना। और जब ठगेंगे हम मुख्यमंत्री से हम समाधान भी देना चाहते हैं कि आप आपातकालीन राहत कोष घोषित करें। मैं भी उसमें 50,000 रुपये डालने के लिए तैयार हूँ। अपने लोगों की मदद के लिए उसमें 50,000 रुपये डालूंगी, है ना। पूरे लोगों को जो हमारे लोग जो सक्षम है वो कोई 1000 डालेगा, 500 डालेगा, 200 में तो इस्तेमाल करूँगा, है ना। और हमारे माँ बहन बेटियों का पैसा हमें सम्मान से ही वापस कीजिएगा। और पूछना चाहती हूँ, आप हमारी क्यों नहीं सुन रहे हो? किस बात का घमंड है आपको? हमने आपको वोट दिया है, किस बात का घमंड होना चाहिए? क्या हमारे द्वारा चुने गए नेताओं को घमंड होना चाहिए? घमंड नहीं होना चाहिए ना। तो किस बात का घमंड है उन्हें, है ना। तो मेरे बहनों, यदि आप लोग सड़कों पे संख्या बल दिखाते हैं तो हम न केवल आपका पैसा वक्त टैक्स के तहत दुगुना वापस कराएंगे सरकारों से, बल्कि सरकार को सिखाएंगे जो पिछले 6 दिन से आपका सोशल सामाजिक मानसिक आर्थिक प्रताड़ना हुई है, उसका भी माफी मांगनी पड़ेगी। किस जिम्मेदार कौन है बताओ? सरकार जिम्मेदार है, शासन प्रशासन जिम्मेदार है, हम नहीं जिम्मेदार है। ये ड्यूटी शासन प्रशासन की थी। जिस प्रकार से हमारे सैनिकों की ड्यूटी आतंकवाद से लड़ना है, उसी प्रकार से हमारे प्रशासन की ड्यूटी हमारे सभी हितों की रक्षा करना है। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। हमें इस पर शब्द में कह रही हूँ, बिना शासन के मिली भगत के कहीं परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। अगर मैं ये खोलो ना तो अरे ऐसे खबर तुम तो वोट के खबर नहीं पड़ी कंट्रोल के लिए कंट्रोल करा खोले तो लाइसेंस। अच्छा लाइसेंस की नंबर निकल निकाल तुमने कैसे भाग नहीं दिया उसको? अगर हम ये स्कूटी भी लेना ना तो तय के लिए सरकार में डाटा डालो, है ना। अब 35 ब्रांच से खरबूर दे जा रहे हैं, डाटा नहीं होगा सरकार के पास। जमीन नहीं निकल गई तो पैसे कोई आसमान खा गया होगा, कहीं तो पैसा होगा। यदि सरकार कह रही है मेरे पास डाटा नहीं है तो या तो सरकार निकम भी अनपढ़ है या फिर मिली भगत है। तो दोनों प्रकार की सरकार मिलनी चाहिए, ना हमें निकम्मी सरकार चाहिए, ना हमें मिली भगत करने वाली सरकार चाहिए। और मेरा मानना है जो अपने एक भी नागरिक की चिंता नहीं करता है वो बिल्कुल उसको पत्तल में बैठने का कोई अधिकार नहीं है। हम अपने सड़कों पे हैं, AC घूम रहे हैं। हमने अपने हेलीकॉप्टर में घूमने के लिए जनता के टैक्स के पैसे पे ये मौज मस्ती उड़ाने के लिए नहीं भेजा है। हमने भेजा है कि आप उत्तराखंड की रक्षा कीजिएगा, यहाँ की मूलभूत आवश्यकता की हमारे लोगों को पूरा कीजिएगा, यहाँ के जो मूल निवासी हैं उनके हितों की रक्षा कीजिएगा। लेकिन यहाँ मूल निवासियों के हितों को ताक पर रख करके तमाम प्रकार के घुटाले किए जा रहे हैं। तो पैसे से ना वो भी लेकिन हो मतलब कितने दुर्भाग्यपूर्ण बात है। क्या बचा रहे हो आप माँ बहन बेटी को नहीं बचा पा रहे हो। हर रोज 8-9 साल की बेटी के साथ बलात्कार हो रहा है। हमारे जो नौजवान भाई बहन पढ़े लिखे भाई बहन बेरोजगार घूम रहे हैं, हमारी नदियों का खनन हो रहे हैं, हमारी भूमियाँ बेची जा रही है, हमारी नौकरियाँ बेची जा रही है। तो 2 पैसा हमारे दूर से पैसा था वो भी तुम लूट के दी, तुम क्या बचा रहे हो? और जिस देश में जिस राज्य में माँ बहन बेटी का मान सम्मान नहीं हो सकता वहाँ धर्म और धाम की खर्च करना माँ बहन बेटी के बहुत एक चला हुआ है। पूछेगा इनसे जो तुम्हारा धर्म गुरु है वो आप सोच सकता हमारी सोचता है, जो तुम्हारे नेता है वो कहाँ से आए? हमने तुम्हें अपने करके अपनी दूर से बड़ा तुम्हें बिठाया और आज तुमने हमें यहाँ सड़क पे ला दिया। तो ये गुस्ताखी